हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और इस न्यू वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है कि आपके क्रश करंटली आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं। ये वीडियो टाइमलेस है, तो जब भी आपके फीड पे आती है, जब भी आप इसे देखते हो, तो ये वीडियो तभी के लिए ही होगी। सो अगर आप क्यूरियस हो इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये वीडियो आपका आंसर है। वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। एंड यस, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो यस, अगर वीडियो पसंद आती है देन डू कमेंट, बिकॉज आई चेक एवरी सिंगल कमेंट। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल सिलेक्शन। आपकी पाइल्स जो होंगी वो कमेंट सेक्शन में अब तक आ चुकी होंगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो अभी आपके स्क्रीन पर आ चुके होंगे दो पाइल, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो अपना समय लीजिए एंड चूज़ अ पाइल। अगेन, पाइल सिलेक्शन के टाइम पे अपने इंट्यूशन पे खास करके ध्यान देना है आपको। यू कैन टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड चूज़। अगर आपको दोनों पाइल अच्छी लग रही है तो आप दोनों देख सकते हो। ओके, सो या टेक योर टाइम। ओके गाइस, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो जैसे मैंने कहा, पाइल सिलेक्शन कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर वीडियो। ओके गाइस, सो लेट्स फर्स्ट गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके क्रश क्या करंट एनर्जीज आपकी तरफ रख रहे हैं। व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज रिगार्डिंग योर कनेक्शन, व्हाट आर दे थिंकिंग। सो या लेट्स क्विकली जम्प टू दिस रीडिंग। क्लोज योर आइज. Take a deep breath. Visualize this person's face in front of you. And slowly, as you're ready, open your eyes. Chaliye, let's get connected to pile number 1. Pile number 1 के person उनके कनेक्शन को कैसे व्यू करते हैं। मेरे ईयर में इच हो रहा है। दिस पर्सन कुड बी हियर। ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। वो आपके बारे में कोई रूमर बिलीव कर रहे हैं। इफ़ देर इज़ एनी, आई जस्ट फील लाइक बहुत कन्फ्यूज्ड है आपके बारे में, क्या सोचे क्या ना सोचे। यहाँ पे अगर आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है ये कनेक्शन में और भी लोग इन्वॉल्व है। दिस कुड बी जस्ट फ्रेंड ग्रुप्स या फिर कोई थर्ड पर्सन उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, बट समथिंग इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है ये आपके साथ कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका रोल इनके लाइफ में क्या है और इनका रोल आपके लाइफ में क्या है। जब चीज़ें वो रियलिटी पे छोड़ते हैं तो बहुत चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती है। क्लैरिटी कुछ भी नहीं है आपके कनेक्शन में। इट जस्ट सीम्स लाइक एक अननेसेसरी इंसान आपके कनेक्शन में है। अब ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई पर्सन हो सकता है उनके तरफ से या आपकी तरफ से, यू वुड नो बेटर। लेकिन मैं बस इतना बोलूँगी कि ये जो तीसरा इंसान है ना, ये आपके कनेक्शन को और कंफ्यूजिंग बनाता है, बिकॉज देर इज़ सम ह्यूज इन्फ्लुएंस जो ये पर्सन आपके कनेक्शन में लेके आता है। ओके, ये कोई फ्रेंड ग्रुप में से भी आपका पर्सन हो सकता है, आपके क्रश, या फिर कोई ऐसा एनवायरनमेंट में आप इनको मिलते हो जो थोड़ा सोशल है। बट आई वुड जस्ट सजेस्ट यू दैट थोड़ा केयरफुल होना इनके बारे में बात कर रहे हो जब भी, या किसी से कुछ शेयर कर रहे हो, बिकॉज कोई तो एक हेटर या कोई तो एक पर्सन है जो बहुत मैनिपुलेटिव है और इन्फ्लुएंस कर सकता है इस इंसान को आपके अगेंस्ट, या फिर चीज़ें आपकी सिचुएशन में और कन्फ्यूजिंग बना सकता है। अगर ये कोई थर्ड पार्टी लव इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली उसी वजह से चीज़ें मुश्किल है, बट अगर नहीं है तो ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है या कोई म्यूचुअल पर्सन। देर इज़ सम गॉसिप, देर इज़ सम टॉकिंग, इन्फ्लुएंसिंग, जो इस वजह से मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ तो ये सुन रहे हैं जो ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बस दूसरों की ज़्यादा सुन रहे हैं इस मैटर में। बट इनको, ओ माई गॉड, आई थिंक इवन दो सब चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन के अगेंस्ट हो रही है, मुझे चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लग रही है, रियलिटी में बेटर नहीं लग रही है, बट ये पर्सन फिर भी आपको मिस करते हैं या आपकी वेट करते हैं फॉर सम रीज़न। ये आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे डालते हैं और इनको आप बहुत प्योर लगते हो। तो इवन दो देर आर इन्फ्लुएंसेस और चीज़ें जो ब्लॉक करती है, चीज़ें जो इस पर्सन को कंफ्यूज करती है, इवन इन
मिडल ऑफ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन ये पर्सन फिर भी कहीं ना कहीं होप्स आपके तरफ रख रहे हैं कि चीज़ें बढ़ेंगी आगे, एंड दे आर वेरी होपफुल। ये आपकी बहुत सर्च करते हैं। अगर आप कोई जगह पे नहीं रहते हो या फिर आप इनको मिल नहीं रहे हो या फिर एक मिसिंग वाली एनर्जी में कैच कर पा रही हूँ, भले ही आपके खिलाफ कोई एक इंसान 10 चीज़ें बोल ले, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत स्टबन है आपको लेके, एंड इट्स अबाउट हाउ दे फील व्हेन दे थिंक ऑफ यू। तो दे मिस यू व्हेन यू आर नॉट देयर, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। करेंटली दे आर लुकिंग फॉर यू, सर्चिंग फॉर यू, आपके बारे में सोच रहे हैं बट आसपास आप दिख नहीं रहे हो। देयर इज़ डिस्टेंस इन दिस कनेक्शन, आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाए हो, एंड आप दोनों की जितनी भी बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, ये पर्सन कहीं ना कहीं फिर भी आपके प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं एट दिस मोमेंट। ठीक है, बट देर आर डेफिनेटली नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो आपके कनेक्शन को होने से, पॉसिबल करने से थोड़ा रोकता है। ओ माई गॉड, ओके। ये पर्सन को ये भी लग सकता है कि उन्होंने अपना शॉट आपके साथ में मिस कर दिया है, अपना चांस आपके साथ में मिस कर दिया है। लाइक एक बस स्टॉप पे आप खड़े हो और आपकी जो डेस्टिनेशन की बस है वो आपके सामने से निकल चुकी है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अभी लग रहा है दैट दे मिस्ड देयर शॉट विथ यू, मिस द कनेक्शन, या उनकी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने कोई तो बेवकूफ़ी की हो सकती है जो जिसका रियलाइजेशन भी उनको हो रहा है, बट करंट पोजीशन पे आपके पर्सन आपकी तलाश कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, टू बी वेरी फ्रैंक। रियलाइजेशन उनको जो हिट हो रही है, इट्स लाइक उन्होंने कोई चीज़ आपके ऊपर चुनी हो सकती है, चूज़ की हो सकती है, बट वो चीज़ उनको इतना फुलफिलमेंट नहीं दे रही है, एंड नाउ ओनली दे आर रियलाइजिंग कि उनके पास क्या था जो अभी नहीं है। दिस इज़ गिविंग मी सम सेपरेशन एनर्जी ऑल्सो। इवन दो यू गाइज आर टॉकिंग, मुझे लगता है कि ये उस तरीके से, जिस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, वो नहीं कर पा रहे हैं, बट ये इस चीज़ के लिए भी अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। दिस पर्सन हैज़ मेस्ड अप कोई तरीके से। तो इन्होंने या तो आपको उस टाइम पे अटेंशन नहीं दिया, या फिर किसी को आपके ऊपर चुना, या फिर कोई गॉसिप में आपकी बिलीव किया, आपको गलत तरीके से जज किया, आपके बारे में एज्यूम किया। ये सारी चीज़ें बहुत पॉसिबल हो सकती है बिकॉज़ ये सब हुआ है। आपको कितना पता है नहीं पता है मुझे पता नहीं, लेकिन दिस पर्सन इन देयर गट, इनको पता है दे मेस्ड अप समथिंग विथ यू वेरी बिग। ठीक है, एंड नाउ ओनली दे आर रियलाइजिंग कि हाउ एम्प्टी दे आर एंड हाउ मच दे मिस यू। या रियलाइजेशन, ये पाइल पूरा रियलाइजेशन वालों के लिए है, इनको रियलाइज हुआ है। इफ़ यू नो दैट योर पर्सन हैज़ मेस्ड अप, दिस इज़ डेफिनेटली योर रीडिंग। ओके, ये पर्सन है, हाँ, ये पर्सन थोड़े से मुझे लगता है कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको डिसरिस्पेक्ट भी किया हो सकता है। इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हो सकते हैं, दूसरे लोगों से बातचीत की हो सकती है इन अ वे कि इन्होंने आपको वैसा अटेंशन नहीं दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो वो दे सकते थे, जो फीलिंग वो फील करते थे, उस पर एक्ट नहीं किया। उन्होंने आपके प्रेजेंस को फॉर ग्रांटेड लिया है, एंड अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, दिस इज़ योर पाइल। अगर नहीं हुआ है, आपकी पाइल नहीं है, चेकआउट सम अदर पाइल। दिस इज़ फॉर पीपल जहाँ पे आपके क्रश ने मैसअप किया है। लाइक एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप दोनों कनेक्ट कर सकते थे, बात कर सकते थे, चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इनका ध्यान कुछ और था, इनकी प्रायोरिटी कुछ और थी, इनको कुछ और एक्सप्लोर करना था, और इन्होंने आपको उतनी प्रायोरिटी, उतनी तवज्जो नहीं दी। तवज्जो क्यों बोल रही हूँ मैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ करती नहीं हूँ, तवज्जो। ओके, ये आपके देखो, तभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है क्या? बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था कि कुछ भी हो जाए, दे विल सी विथ यू, मतलब देख लेंगे वो आपके साथ के कनेक्शन को, बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे। लाइक कोई चीज़ उनके सामने थी, उन्होंने उस चीज़ को प्रायोरिटी दिया, और कहीं ना कहीं आपको आपके कनेक्शन को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया और उसको पीछे रखा, उसको फ्रंट में नहीं रखा। अब जब वो फ्रंट वाली चीज़ उनको इतना सेटिस्फैक्शन नहीं कर रही है, या फिर उनको वैसा फील नहीं करा रही है, वो फीलिंग नहीं दे रही जैसा आप देते हो, अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने पीछे क्या रखा था, उनकी क्या गलती थी। सो इफ़ यू आर आस्किंग कि अगर आपके क्रश को कोई तरीके का रिग्रेट या गिल्ट है, तो येस है, बट ये ड्रामेटिक सिचुएशन, इट फील्स लाइक ये इंसान अभी उठ रहा है, सपनों की दुनिया से उठ रहा है। लाइक ये अपने सपनों में आपको बहुत जीते थे कि लाइक बहुत
अच्छे मोमेंट्स उन्होंने जो गुजारे एक्चुअली आपके साथ, वो अपनी फैंटेसीज़ में है, रियल में नहीं है। उन्होंने फैंटेसीज़ और ड्रीम लैंड में इतना चले गए कि आपको 3D वर्ल्ड में इन्होंने बहुत इग्नोर कर दिया। लाइक आपका कनेक्शन यहाँ पे इस क्रश के साथ 5D में बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आपको पता है ये क्या सोचते हैं, आपको टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी होती है इनसे, आपको समझ आता है चीज़ इनके बारे में। लेकिन 5D में कनेक्शन स्ट्रांग हो गया, 3D में कहीं ना कहीं इग्नोर हो गया। ओके, दिस इज़ व्हाट हैज़ एग्जैक्टली हैपेंड। तो करंट पोजीशन पे जो चीज़ आप प्रोवाइड करते थे इस क्रश को, भले ही वो क्यूट मोमेंट्स हो, फ़नी टॉक्स हो, या फिर एक बटरफ्लाई वाली फीलिंग जो आप देते थे, या फिर एक जो म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों के बीच में आप दोनों ने शेयर की है, अब वो उनको नहीं मिल रही है। अब वो उनको नहीं मिल रही है। दे आर जस्ट नाउ रियलाइजिंग, कुछ तो आपने यहाँ पे किया हो सकता है, वॉट हैज़ हैपेंड, दे आर रियलाइजिंग दिस नाउ। आई थिंक आपका किसी का तो यहाँ पे ईगो ट्रिगर हुआ और आपने कुछ किया हो सकता है ऐसा इस पर्सन को ये रियलाइजेशन कराने के तरीके में। आपने अपना अगर स्टैंड लिया है, अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इस सिचुएशन में रखी है, दैट इज़ द मोमेंट जब इस इंसान को समझ में आया उन्होंने क्या किया। कोई कोई लोग के लिए झगड़ा भी हुआ हो सकता है, कोई कोई लोगों के लिए इट वाज जस्ट आपने अपने आप को सिचुएशन से रिमूव कर दिया। आप या तो इनविजिबल हो गए या फिर आपने गोस्ट कर दिया, कुछ तो आपने ऐसा अपना स्टैंड लिया। या फिर अगर आप कोई एक चीज़ हर दिन इस पर्सन के लिए करते थे, आपने करना बंद कर दिया, जो चीज़ ने इनका इतना अटेंशन ग्रैब किया, और वही चीज़ उनको अभी फील करा रही है दैट ओके आई वॉज टेकिंग दिस फॉर ग्रांटेड। बिकॉज येस, आपके क्रश ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, दैट इज़ फॉर श्योर, फॉर श्योर। बट मुझे आई एम इंटरेस्टेड कि ये फीलिंग के बाद में आगे होगा क्या। सो मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं यही देखूंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। लेकिन अभी के लिए बस मैं इतना कवर कर रही हूँ कि उनकी फीलिंग क्या है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यू नो वॉट इज़ द करेंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन फ्रॉम द रीडिंग सो फार, मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि दे फियर लूजिंग यू। कोई सिचुएशन में, कोई मैनर में इनको लगता है कि दे विल लूज़ यू, एंड दे हैव एन आइडिया, कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है दैट कोई लाइकिंग आपकी तरफ से इनको लेके आती है, और वो अटेंशन खोने में भी ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं। सेइंग दैट आई ऑल्सो फील लाइक अगर इनके पास कोई सोशल मीडिया क्रेडेंशियल्स है आपके, देन दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर लुकिंग यू अप, वेरी मच इंटरेस्टेड, वेरी मच इन्वेस्टेड, ये आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। एंड यू नो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन, टॉकिंग टू समवन, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। या इट सीम्स लाइक आप बहुत वैल्यूबल थे इस पर्सन के लिए, बट इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, और अब जब इनको रियलाइज़ हो रहा है इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, तो ये आपको खोने से डर रहे हैं। दैट इज़ द होल एनर्जी दैट इज़ सराउंडिंग दिस रीडिंग राइट नाउ। उसके साथ में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। ये पर्सन आपको बहुत डिज़ायर करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको नर्चर करो, इनका ध्यान रखो, इनको अटेंशन दो, इनका टेक केयर करो, एंड दे वॉन्ट सॉर्ट ऑफ पैम्पर फ्रॉम यू। अभी कोई भी जेंडर के हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि दे सॉर्ट ऑफ वांट दैट मदरली लव जो आप दे सकते हो उनको, वैसा कुछ चाहिए आपसे। इवन दो ये चीज़ की वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नहीं भी देखते, तो अभी उनको लॉन्ग टर्म से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, क्या होगी। दे आर बिकमिंग अ बिट रेकलेस एंड इम्पल्सिव आपको लेके। लाइक उनको अभी अभी ये सब चाहिए, उनको अभी अभी ऐसा चाहिए, उनको अभी अभी चाहिए कि ये सब हो जाए आप दोनों के बीच में, विच इज़ क्वाइट इम्पल्सिव, रेकलेस, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी इनकी एक्टिवेट हो चुकी है। द डिज़ायर फॉर यू इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं होगा ये, 20% ऑफ यू, अगर इन्होंने कोई फ़ोटो आपकी देखी है या फिर कोई तरीके से आपको देखा है, द मोमेंट दे सी यू और थिंक अबाउट यू, इनका एक डिज़ायर फैक्टर बहुत एक्टिवेट हो जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन। अब मुझे पता नहीं आपका कनेक्शन इमोशनल लेवल पे कहाँ पे है, बिकॉज मुझे इतना आगे दिख नहीं रहा, बट आपका पैशनेट लेवल पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके। एंड दे फियर कि कहीं ना कहीं आप ये पैशन किसी और के साथ एक्सप्लोर ना कर लो। दैट इज़ द फियर दैट इज़ गोइंग अराउंड। बट कहीं ना कहीं विद द कार्ड्स आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन को इस कनेक्शन का लॉन्ग टर्म समझ नहीं आता। इफ़ यू आर आस्किंग मी कि ये पर्सन क्या आपको अपने लाइफ लॉन्ग फ्यूचर में देखते हैं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये वैसे इंसान नहीं है। ये चीज़ों को अभी जैसी है वैसे देखते हैं, और अभी जो करना है वो करते हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। ओके, सो अभी के लिए उनको बस इतना पता है दैट दे आर इंट्रीग्ड, अट्रैक्टेड, एंड दे आर लुकिंग एट यू, दे आर लाइक स्टेयरिंग एट यू। ठीक है,
दे वॉन्ट टू टेक एक्शन। ये पर्सन बहुत क्लोज है टू टेक सर्टन एक्शंस एंड स्टेप्स जो आपको थोड़े शॉक कर सकते हैं। सो येस, द डिज़ायर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, फिजिकल अट्रैक्शन और ज़्यादा इंटेंस हो गया है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। अभी हम चेक करेंगे हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन डेक के साथ में कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपको ये डेक ख़रीदना है, ये मैंने बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहाँ पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। आप रीडर हो नहीं हो, आप इससे मैसेज निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो आपकी क्रश की फीलिंग्स। सो या कांटेक्ट करो टू बाय द डेक। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी। अगर आप कोई फ्यूचर रीडर हो या बनना चाहते हो देन दिस विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली, बिकॉज इससे बहुत क्लियर मैसेजेस आते हैं एंड कार्ड्स भी 88 है, सो यू कैन ओनली इमेजिन कितने मैसेजेस है। लेट्स सी। टॉक। ओके, कम्युनिकेशन ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपसे, क्योंकि इट जस्ट सीम्स लाइक आपने कुछ तो किया है यहाँ पे जो इस पर्सन को रेकलेस करता है, रेस्टलेस करता है, बात करने की बहुत इच्छा देता है। एंड इट जस्ट सीम्स टू बी समथिंग जो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, और मुझे लगता है ये होने भी वाला है। अगर आप नहीं करोगे तो ये पर्सन सामने से आके बात कर सकते हैं आपसे, बिकॉज जिस तरीके की इम्पल्सिव रेकलेस एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, दिस शुड हैपन इन वीक्स, ओके। बट या रिप्लेस, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, ये पर्सन ने किसी और को चुना या फिर कोई अलग सिचुएशन को आप से कंपेयर करके चुना। इट वॉज लाइक द ग्रास वॉज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, उनको ऐसे लगा। बट दिस पर्सन, येस, ये जो भी क्रश है इन्होंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की थी, आपको कहीं ना कहीं जानबूझ के ट्रिगर किया है, माइंड गेम्स खेला है। दिस इज़ समथिंग दे हैव इंटेंशनली डन, ठीक है। इस वजह से मैं कह रही हूँ ना कि जब कोई इंसान इंटेंशनली कुछ करता है उसको समझ आता है और उसका रिग्रेट बहुत ईजी आता है। सो इनको इसलिए इतना ईजी रिग्रेट और गिल्ट आ रहा है बिकॉज दे नो उन्होंने कॉन्शियसली क्या एक्शंस किए, क्या इंटेंशन था उनका वो करने का, एंड दे रिप्लेस्ड यू और दे डिड नॉट प्रायोरिटाइज यू, ठीक है। अभी पर्सन कोई थर्ड पार्टी या कार्मिक सिचुएशन में भी हो सकते हैं, कोई मैरिज में हो सकते हैं, कोई कमिटमेंट में हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वाई उन्होंने कहीं ना कहीं आपको वो अटेंशन अफेक्शन नहीं दिया, बट वो चीज़ आपसे वो अभी बहुत डिज़ायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इट सीम्स लाइक या तो उनके अपने खुद के थर्ड पार्टी कनेक्शन में अगर वो है तो वहाँ पर चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, बहुत डाउन फेस चल रहा है। दैट इज़ ऑल्सो वाई दे आर क्रेविंग यू सो मच मोर। उनको आपकी नर्चरिंग, अटेंशन, सपोर्ट की इतनी ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज सम एरिया, उनके लाइफ का एक एरिया है जो उनके हिसाब से चल नहीं रहा है, एंड दे आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा। दे नीड दैट कन्वर्जेशन टू हैपन, एंड जो आपके साथ होगी उनको आपसे बात करनी है, ठीक है। आई विल नॉट बी शॉक्ड अगर ये पर्सन बहुत जल्द आपसे बात करने को आते हैं, नो मैटर क्या सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। दिस इज़ पाइल नंबर 1। दे वॉन्ट टू स्पीक, उनको आपसे बात करनी है, वो क्यूरियस है, वो बात करना चाहते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। दे आर रेस्टलेस, लाइक या द फोकस इज़ यू। नाउ व्हाट आर दे फीलिंग, अभी करेंटली क्या इमोशन कैरी कर रहे हैं ये पर्सन। टायर्ड, सो एग्जॉस्टेड। तो मैंने कहा ना कि कोई एरिया इनके लाइफ में इनके हिसाब से काम नहीं कर रहा है। ये पर्सन बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, ड्रेन्ड हो चुके हैं, और इस पर्सन को यहाँ पे आके पता चल रहा है कि उनको एक्चुअली क्या चीज़ चाहिए अपने लाइफ में, उनको कैसी एनर्जी एंटरटेन करनी है। तो ये पर्सन करेंटली बहुत टायर्ड है और साथ साथ में बहुत टायर्ड है और बहुत अफ्रेड है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दैट, बट या करेंटली इनकी एनर्जी बहुत एग्जॉस्टेड चल रही है इनके लाइफ में। इट जस्ट फील्स लाइक जैसे कि 2 गार्डन है, ठीक है। एक गार्डन में उनको लगा कि इतनी हरियाली नहीं होगी, बट दूसरे गार्डन में बहुत हरियाली थी, तो वो वहाँ चले गए, बट वहाँ पे उनको इतनी खुशी नहीं मिली जितनी उनको पहले मिलती थी। सो इट्स जस्ट दैट काइंड ऑफ रियलाइजेशन जो मैं देख पा रही हूँ। अब वो बहुत अफ्रेड है सामने आके कुछ कहने से, कुछ करने से। वो कुछ एक्शन लेने का सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन और डिनाइल, वट एवर दैट इज़। लेकिन आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा एक्शन चल रहा है, लाइक दे वॉन्ट टू एक्ट, और काफ़ी सारी चीज़ें उनको बांध रही है, रोक रही है। इन्फ्लुएंस बहुत सारे हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे हैं, बट आई थिंक द डिज़ायर जो इस पर्सन के दिल में है आपको लेके इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। इट जस्ट सीम्स वेरी मच।
दे ऑल्सो हैव ट्रस्ट इशूज़ रिगार्डिंग यू कि वॉट यू आर डूइंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसलिए मैंने कहा ना कि दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, कुछ कुछ चीज़ें ऑनेस्टली आपसे पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। ऑल्सो दे फील लाइक, मैं उनकी फीलिंग बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे गाइडेंस नहीं दे रही हूँ। सो आई वुड जस्ट से कि दे नाउ फील लाइक दे आर फॉलोइंग फॉर यू एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। ठीक है, ये उनके, अब वो कितना सच है कितना झूठ है वो गाइडेंस में पता चलेगा हमें, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि उनके हिसाब से उनको ये लग रहा है। दे डोंट ट्रस्ट यू राइट नाउ, बट करेंटली वो सामने आने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। इट सीम्स लाइक वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं थोड़ी चीज़ें, लाइक उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, वो फियरफुल है, लेकिन वो ट्रस्ट वाला इशू आपके ऊपर डाल रहे हैं कि वो आपको भी ट्रस्ट नहीं करते, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। सो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू चल रहा है आप दोनों के बीच में करेंटली। इस वजह से वो डिज़ायर्ड एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो उनको बोलना है नहीं बोल पा रहे हैं, जो एक्शन करना है नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दे आर टेकिंग स्टिल थोड़ा टाइम टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज यू। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि प्लीज़ उनको थोड़ा ऑब्जर्व और एनालाइज करिए, क्योंकि या बहुत ज़रूरी है। ओके, यू ऑल्सो टेक योर टाइम, इस इंसान को भी अपना टाइम लेने दो एंड लेट देम एक्ट, बिकॉज ये बहुत क्लोज है टू मेक दैट कॉल, टू मेक दैट एक्शन। या ये पर्सन या तो एक्सपोज हो गए थे आपके सामने, या तो आपको सब समझ आ गया था। समथिंग हैपेंड जो बहुत एम्बैरेसिंग है इस पर्सन के लिए, लाइक दे आर एम्बैरेस्ड अबाउट समथिंग ऑल्सो, कि उन्होंने ये कैसे किया, ये कैसे बोला, या फिर ये कैसे एक्ट किया। इट्स लाइक अब वो जो भी कर ले वो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, और ये चीज़ आपको भी पता है और उनको भी पता है। सो इफ़ दे हैव टू कम नाउ, अगर उनको आना पड़ेगा या कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट करते हैं आपको, तो उनको अपने रियल सेल्फ के साथ में आना पड़ेगा। वो कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी माइंड गेम, जो माइंड गेम वो खेलते थे वो अभी आप पे नहीं चलेगा। सो दिस इज़ समथिंग जो उनको फियर दे रहा है। क्या वो रेडी है ये चीज़ को फेस करने के लिए, और क्या वो रेडी है अपने रियल सेल्फ के साथ में आपको अप्रोच करने के लिए, क्या वो रेडी है कोई माइंड गेम्स नहीं खेलने के लिए। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ ट्रिगरिंग दैम अ लॉट। या दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टू यू। ठीक है, वो ट्रैवलिंग जो भी हो, दे वॉन्ट टू, बट वो बस तैयार कर रहे हैं अपने आप को, इट सीम्स लाइक। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, तो आप जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड दैट वॉज योर रीडिंग। लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, ये रीडिंग है आपकी। जो चलिए देखते हैं कि आपकी क्रश की करंट एनर्जीज आपकी कनेक्शन को लेके कैसे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे फीलिंग, एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्टली, अगर आपकी कोई भी बॉडी पार्ट पे कोई भी चीज़ें क्रॉस्ड है, जैसे कि आपने लेग क्रॉस किया है या फिर हैंड क्रॉस किया है, तो थोड़ा सा फ्री हो जाओ। लेट मी कनेक्ट टू योर एनर्जीज बेटर। ओके, सिट स्ट्रेट, let's start. What is my pile number 2's person? Okay, take a deep breath, close your eyes, visualize ये इंसान आपके सामने है, इनका फेस विजुअलाइज कीजिए। Okay, now as you feel ready, open your eyes and let's connect to their energies. Let's see. Okay. इंटरेस्टिंगली ये पर्सन को लगता है वो बहुत मेच्योर है। यू आर डीलिंग विद समवन जिनको लगता है वो बहुत मेच्योर है, वो बहुत मेच्योर है। दे हैव टू ऑलवेज एक्ट राइट। उनको हमेशा चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती है, उनको करनी चाहिए। आई थिंक अगर यहाँ पे इस कनेक्शन में एक्शन डिले हुआ है बहुत समय से या फिर नहीं हो रहा है ना, इट्स ओनली बिकॉज ये पर्सन इतने राइट और रॉन्ग्स में फंसे हुए हैं। दे फील लाइक उनको चीज़ें बहुत मॉडरेशन में प्रैक्टिस करनी पसंद है। सो कोई भी तरीके से अगर आपका कनेक्शन उनको इम्बैलेंस्ड फील कराता है या फिर ऑब्सेसिव फील कराता है ना, तो दे वुड अवॉइड यू। ऑल्सो ये इंसान बहुत समय से लोनली रहा है, भले ही वो जिनके भी साथ है जो भी कर रहे हैं, इनको अपना दिल का कनेक्शन बहुत टाइम से फील नहीं हुआ है किसी के साथ में। इट्स मोस्टली बिकॉज इनका ये बिहेवियर, जो थॉट है ना इनका, कि हर चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए, हर चीज़ राइट होनी चाहिए, राइट टाइम पे होनी चाहिए। ये पर्सन फ़न लाइफ में करना भूल चुके हैं। आपकी जो भी इंसान है ये,
इट फील्स लाइक दे ये अपना फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ पुटिंग देमसेल्स आउट देयर, ये सारी चीज़ें कुछ छुपा रहे हैं अपने मतलब ये बिहेवियर में कि उनको सब कुछ मॉडरेशन में करना है, सब कुछ सही टाइम पे होता है, सब कुछ ये छोड़ देते हैं चीज़ों को। ये बहुत ही ढीले इंसान है ये पर्सन। हाउ विल यू डील विद दिस पर्सन? कैसे आप डील करोगे कि ये चीज़ों को बस टाइम पे छोड़ देते हैं, ये कोई चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, ये चीज़ों को एज इट इज़ बताएंगे नहीं, ये जो हो रहा है उसको एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे। जब एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो आगे आपका रिश्ता बढ़ेगा कैसे? ये ज़्यादा सोचने में भी नहीं पड़ते हैं चीज़ों के। इट्स जस्ट दे वैल्यू मॉडरेशन सो मच कि वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अपने लाइफ के अवॉइड करते हैं। ये ओके सी, इनको लग रहा है कि ये बहुत राइट है, ये जिस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं बहुत राइट है, ऐसा ही होना चाहिए। बट ये कहीं ना कहीं अपने जो ये फियर्स है ना उनको ढकने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। आसान नहीं है अपनी दिल की बात बोलना, आसान नहीं है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, आसान नहीं है किसी को कुछ बताना जो आपको लगता है, आसान नहीं है कम्युनिकेट करना। ठीक है, ये सब आसान नहीं है। बट ये नहीं बोलेंगे, ये उल्टा बोलेंगे कि आई एम वेटिंग फॉर अ बिगर पर्पस। मैं एक सही वक्त, सही समय, सही टाइम की वेट कर रहा हूँ कि सही सूरज सही जगह से उगेगा तो सही बात मैं सही समय पे बोलूँगा। इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। आई डोंट नो आप कब से वेट कर रहे हो ये पर्सन के लिए। अगर आप अभी रिसेंटली कनेक्शन बना है तो मुझे लगता है आपको बहुत वेट करना पड़ सकता है। अगर आपकी हिस्ट्री रही है तो भी मुझे लगता है आपको बहुत वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज ये इंसान बहुत ज्ञानी, बहुत ही इनको लग रहा है, इनको जो लग रहा है वो बहुत क्यूट है कि इट्स राइट दिस एंड दैट। बट मुझे लग रहा है कि ये अपने फियर्स को अवॉइड कर रहे हैं, ये अपने आप से डरते हैं, ये लोगों से इंटरेक्ट करने में इनकी फटती है और अपनी बात, अपना सच बोलने के लिए इनको होता नहीं है। इट सीम्स लाइक अ कावर्ड एनर्जी। वाई? जब ये आपको एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, आप बहुत कंफ्यूज रहोगे इस पर्सन के प्रेजेंस में। या जो क्रश है आपका, ये आपको बहुत कंफ्यूज करने के लायक है, क्योंकि आधी चीज़ें उनको अपनी नहीं समझ में आती, वो आपको क्या समझाएंगे। स्टैग्नेशन एनर्जी, लाइक अभी भी करेंटली उनकी एनर्जी आपकी तरफ यही है कि ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा इसलिए नहीं है बिकॉज़ उनको लगता है ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर वो आपके बारे में थोड़ा भी ज़्यादा सोचेंगे तो वो गलत है, और वो अपने आप को वहीं पॉज कर लेते हैं, करेक्ट करते हैं और अपनी दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं। वो आपको समय ही नहीं दे रहे हैं आपकी एनर्जी को सेटल होने के लिए। ये इंसान से आप रिश्ता आगे बढ़ाओगे तो बढ़ाओगे कैसे? आप जो भी प्रेजेंस इस पर्सन की लाइफ में रखते हो वो आगे बढ़ेगा कैसे जब वो आपको एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते? ये पर्सन आपको अवॉइड करेंगे, ये पर्सन आपको अवॉइड करेंगे, ये अवॉइड करेंगे। इट्स नॉट लाइक उनको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है उनको आपके साथ इंडल्ज करना है, आपके साथ बातें करनी है, आपके साथ एक क्लोज कनेक्शन बिठाना है। बट ये वक्त पे इतना चलते हैं कि वो सही वक्त करके ना अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इट्स वेरी क्लियर, आपके पर्सन अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। या लेट दैट सिंक इन। ये इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं? इनके माइंड में एक सेट ऑफ लिस्ट और चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और जब तक वो नहीं हो जाएगा तो ये चीज़ें इनको नहीं हो सकती। या फिर इनका एक रूल बुक है या कोई वैल्यू बुक है या कोई एथिक बुक है, पता नहीं क्या बुक है। बट ये अभी बहुत संत जैसे आ रहे हैं मेरे सामने, बट ये संत है नहीं, ये बस वो भेस में आ रहे हैं क्योंकि इनको अपने ऑथेंटिक सेल्फ से डर लगता है। जो इनको ये पर्सन में वो गट्स नहीं है ऐसी चीज़ों के पीछे जाने के जो उनको एक्चुअली में चाहिए, क्योंकि उसके लिए हिम्मत लगती है। सो ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वही चीज़ वो अभी कर रहे हैं, और आपको अवॉइड करेंगे या कर रहे हैं जो भी है। जितना भी वो आपको दे रहे हैं, जितनी भी एनर्जी दे रहे हैं, उससे ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो, और उससे ज़्यादा वो आपको देना भी चाहते हैं। फ़नी थिंग ना, उससे ज़्यादा देना चाहते हैं आपको, और जानना चाहते हैं आपके लाइफ के बारे में, जानना चाहते हैं, इंडल्ज करना चाहते हैं, पैशनेट एक्शन में जाना चाहते हैं, आपके साथ में पैशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट वो कर क्या रहे हैं? सही वक्त का इंतज़ार।
जो वक्त मुझे नहीं लगता आने वाला है, बिकॉज ये जब तक अपने रूट कॉज अपने फियर को ही नहीं फेस करेंगे तो क्या वक्त आएगा। अपसेट, ओके। ये पर्सन के अकॉर्डिंग ये लाइफ में ये इनको दुख पसंद है क्या, इनको सफरिंग सैड, ये बहुत नेगेटिव है यार। ये एक ऐसे इंसान है जो बोलेंगे कि वो बहुत समय से सिंगल है, लाइफ बहुत अनफेयर है उनके साथ में, बट वो हर एक इंसान को इग्नोर करेंगे जो उनमें इंटरेस्टेड है। अभी मिररिंग एक्शन भी हो सकता है, यू कैन टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लेकिन आप भी शायद ये कर सकते हो, शायद ये मिरर कर रहे हैं आपको। लेकिन आई स्वेयर इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज आपके पास ऑप्शन है, आपके पास इंसान है, आपके पास एक्सप्लोर करने की क्षमता है, आप चीज़ें कर सकते हो, यू कैन गो आउट एंड एक्सप्लोर विद दिस पर्सन, आपको ये करना भी है, बट यू वुड रैदर सफ़र। बट आप रोना पसंद करोगे, यू नो, आप सैड सॉन्ग सुन के रोना पसंद करोगे, बट अपनी ज़िंदगी बेटर करना पसंद नहीं करोगे। इज़ बियॉन्ड मी, आई डोंट गेट एनी गुड रीज़न, आई डोंट गेट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्टी हो या फोर्थ पार्टी हो, ये पर्सन का पूरा डिसीजन उनके ऊपर है। वो जो करना चाहे लाइफ में, जो बनना चाहे, जिसके पीछे जाना चाहे, जो एक्सप्लोर करना चाहे कर सकते हैं। वो आपको भी उतना अटेंशन दे सकते हैं क्योंकि उनको देना है। बट ये रो रहे हैं यहाँ पे अपने पास्ट पे, ये कोई ना कोई चीज़ के बारे में रो सकते हैं, इनको कुछ भी याद दिला दो ये रो देंगे। ये बहुत कंप्लेन बॉक्स है, कंप्लेन बॉक्स। ऐसी एनर्जी तो आपको भी अभी एंटरटेन नहीं करनी चाहिए। अभी तो मुझे लगता है आपको भी सिलेक्टिव होना चाहिए कि आप चाहोगे क्या ये एनर्जी को एंटरटेन करना, बिकॉज दुख के बारे में 10 बातें बोलेंगे लेकिन कोई अच्छी चीज़ करने के लायक नहीं है ये इंसान। ओके, सो और फनी थिंग, वो आपके साथ इंडल्ज करना चाहते हैं, यू नो, दे जेन्युइनली वांट कि ये कनेक्शन को वो चांस दे, बट दैट्स द ऑपोजिट वो जो कर रहे हैं। मुझे इतना बड़ा ब्लॉकेज लग नहीं रहा जितना वो क्रिएट खुद कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। करंट एनर्जी उनकी सरेंडर की है, वो बस देखेंगे, देखा जाएगा, देखा जाएगा, होगा तो होना होगा, देखा जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड, ये अपने आप को बोलते हैं कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेरे हिसाब से, मेरे लेंस से देखो, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। ओके, इनके लाइफ में कोई टर्न्स नहीं है, इनके लाइफ में कोई ट्विस्ट नहीं है। ये आपको अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज आपको पाने के लिए इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सीधी बात, नो बकवास। इनको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं पसंद, अपने आप को ऐसे एरिया में डालना जहाँ पे ये रिजेक्ट हो सकते हैं या फिर इनको जज किया जा सकता है, इनको नहीं पसंद। दिस इज़ द एनर्जी। ये बोलेंगे चीज़ें मुश्किल कितनी हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, लाइफ कितनी मुश्किल है, बट एक्चुअली में रूट कॉजेज़ बहुत डरपोक है ये इंसान, एंड असली मायने में बहुत है। क्योंकि मुझे यहाँ पे फैक्ट्स नहीं दिख रहे, मुझे यहाँ पे बस फियर्स दिख रहे हैं, बस। दैट इज़ द थिंग। ओके, इनके हिसाब से इनके पास इनफ फाइनेंस। देखो, कोई कोई लोग अपने लव कनेक्शन या लोगों को चांसेस इसलिए भी नहीं देते बिकॉज उनको लगता है कि उनको पहले कुछ अचीव करना है, पहले कहाँ तो जाना है, कुछ करके दिखाना है, अपने फाइनेंसेस को बेटर करना है, फिर मैं इस पे ध्यान दूंगा, फिर मैं ये फोकस करूँगा। सो इनका भी कुछ ऐसा ही सिस्टम हो सकता है। इनको अपने करियर पे ध्यान देना है, इनको अपने काम पे ध्यान देना है, इनको अपने पैसों पे ध्यान देना है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं कि ये गुड इनफ रीज़न है। ये बस फियर है अपने आप को रिस्क वाले सिचुएशन में नहीं डालने के लिए, ठीक है। तो इनके लाइफ में इनके हिसाब से ऑलरेडी बहुत चीज़ें ख़राब है, तो उनको पहले उसको फिक्स करना है, देन दे विल थिंक अबाउट यू, बिकॉज ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, दे रियली लाइक योर पर्सनैलिटी। लेकिन वो आपकी तरफ आएंगे नहीं, चेज़ नहीं करेंगे आपको, बिकॉज उनके हिसाब से और भी तो चीज़ें हैं। ये पर्सन को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, टू बी वेरी फ्रैंक। अब ये इनके फैमिली पैटर्न में बहुत बार हुआ है, तो ये जो कैरी कर रहे हैं ना, ये रोने वाला एटीट्यूड, ये अवॉइड करने वाला एटीट्यूड, ये इग्नोरेंस, ये इग्नोरेंट पर्सन बनते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अपनी फैमिली पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर ये आपको चेस करे या फिर उन चीज़ों को चेस करे लाइफ में जिनको चेस करना है, इनको जो पसंद है उनको, तो ये सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं बन जाएंगे, बट ये अपना फैमिली पैटर्न भी ब्रेक करेंगे। ये इनके लीनियज में बहुत बार मुझे लगता है कि इनके लोगों ने किया है, इनकी फैमिली में लोगों ने किया है, एक स्पेसिफिक जेंडर ने बहुत किया है, जहाँ पे
सैक्रिफाइसिंग नेचर, अभी ये ज़रूरी है, अभी ये ज़रूरी नहीं है, ये महात्मा वाला एटीट्यूड, ये ही ज़रूरी नहीं है, ये एटीट्यूड ही ज़रूरी नहीं है, बिकॉज दे कैन हैव अ वेरी गुड फ्यूचर विथ यू, दे कैन, बट यार मुझे बहुत, इट्स जस्ट आई डोंट लाइक दिस क्राइंग एनर्जी, इधर यू डू समथिंग अबाउट इट और डोंट, देयर इज़ नो इन बिटवीन ना, मतलब करो या मत करो, या फिर इंसान को बोलो, या तो कुछ एक्नॉलेज करो, या तो कुछ एक्शन करो, या तो कुछ तो करो। ये सिंपल आपके पर्सन एक पॉज पे आ चुके हैं, ठीक है, पॉज, लिटरल पॉज, ये बस अपने दूसरे एरियाज़ पे फोकस कर रहे हैं और इधर कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं, ये कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, अगर ये कर भी रहे हैं यू लेट मी नो, ये बंद होने वाला है, ये एक्शन बंद होने वाला है, क्योंकि ये अपने हेड में चले जाएंगे, और जब ये अपने हेड में चले जाएंगे तो ये चीज़ें बिगाड़ने के बहुत काबिल है। सो करंट एनर्जीज बस यही है कि ये पर्सन ने आपकी कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सरेंडर कर दिया है। इफ़ यू आर आस्किंग कि क्या ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, येस, ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके लुक्स, एवरीथिंग दे लाइक अबाउट यू, बट इनमें उतने गट्स नहीं दिख रहे हैं, ऑब्वियसली ये वो सोच नहीं रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है सीइंग देयर ओवरऑल एनर्जी कि इनमें वो गट्स नहीं है टू चेज आफ्टर यू राइट नाउ, बिकॉज बहुत ज़्यादा फियर उनको कैचअप कर लेता है। ओके, सो करेंटली वो बस ये चीज़ों को छोड़ के बोल के छोड़ रहे हैं कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है, वो बहुत अपसेट है, लाइफ बहुत ख़राब है, दैट इज़ वाई। ठीक है, ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके थॉट पे और आपके कनेक्शन पे बहुत हद तक चीज़ों को सरेंडर कर दिया है कि होना होगा तो होगा, एफर्ट्स नहीं लेंगे, एफर्ट्स नहीं लेंगे वैसे जैसा आप चाहोगे, क्योंकि दिस इज़ द रीज़न। ओके, नाउ लेट्स सी मोर। ये पर्सन के बहुत सारे इमोशंस बॉटल अप है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये रादर डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपके बारे में नोटिस की है, बट आई डोंट नो कम्युनिकेशन कैसा है आप लोगों, मुझे लगता है कम्युनिकेशन होगा भी तो उसमें रियल टॉक, रियल एक्सप्रेशन जो एक्चुअली में फील करते हैं उसका 1% भी नहीं होगा। इट्स जस्ट टू मच जो वो कहना चाहते हैं, बट वेरी लेस जो वो कहते हैं। ओके, नाउ वी विल यूज़ माई डिवाइन मैस्कुलाइन डेक। ठीक है, अगर आपको ये डेक बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप पे जाके कांटेक्ट करो एंड यू विल गेट दिस। आप रीडर हो नहीं हो, यू कैन डेफिनेटली गेट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फ्रॉम दिस कार्ड। फॉर फ्यूचर रीडर्स ये उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत क्लैरिटी देता है फीलिंग्स के बारे में। सो लेट्स सी आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं इन दिस। Just feel disappointed, man, because I feel disappointed. Okay. I love you more than anyone but fail to show it. ये पर्सन आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं या फिर जानबूझ के अपने आप को आपसे दूर रख सकते हैं, बिकॉज वो ये जो ब्यूटीफुल कनेक्शन है वो एक्सप्लोर करने से डरते हैं। कहीं ना कहीं ये डरते भी है कि ये आपको लूज़ कर देंगे या फिर कम्प्लीटली आप बैकग्राउंड से चले जाओगे। मैं बोलूँ तो ये पर्सन टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आपको, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता नहीं आप इतने देर तक वेट करोगे। इट विल ये कनेक्शन आपका पेशेंस टेस्ट करेगा बहुत ज़्यादा, आई कैन ऑलरेडी फील इट। ये इंसान या तो कोई कार्मिक सिचुएशन में है या कोई थर्ड पार्टी में है, इनके हिसाब से वो ये चीज़ छोड़ नहीं सकते या फिर फॉर सम रीज़न वो आपके पास आ नहीं सकते, तो उन्होंने इस चीज़ों को सरेंडर कर दिया है। बट अगेन ये सिचुएशन है भी, तो मैं फिर से बोलूँगी दे हैव अ चॉइस, दे हैव अ चॉइस। ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये पर्सन बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये पर्सन को आपके साथ रह के वो पीस फील होता है जो उन्होंने कभी भी फील नहीं किया। आई कैन जस्ट सी द इमेज कि एक इंसान ऑफिस से बहुत थका आ रहा है और जिस तरीके का नर्चर, प्यार, केयर उनको मिल रहा है मेरे विजुअलाइजेशन में, वैसा उनको आपसे मिल सकता है। लाइक यू आर द परफेक्ट, अगर आप फीमेल हो तो आप बहुत परफेक्ट फेमिनाइन हो, आप में वो फेमिनाइन क्वालिटीज़ है जो देख सकते हैं, लेकिन ये फिर भी वो चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इट्स लाइक एक दरवाज़ा है, ठीक है, दरवाजे के बाहर एक गिफ्ट है, एक प्रेजेंट है, बट उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है। अगर वो दरवाज़ा खोलेंगे तो वो गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं, बट बहुत टाइम से उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है। उनका दिल का दरवाज़ा ये बंद ही है और ये बहुत समय से है। इवन तो अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ में है, वो उनके साथ भी बहुत हैबिट की वजह से, आदत की वजह से, ठीक है। इट्स नॉट एनीथिंग क्रेजी, आई डोंट सी इट। ये पर्सन केपेबल ही नहीं है। इनको ऐसी फीलिंग आप फील, दिस कनेक्शन हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है, बट
ये उनको भी पता है, ये बस बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इट सीम्स लाइक जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया आपके कनेक्शन में वो बहुत यूनिक है, बट दे नीड टू डू मोर, दे नीड टू शो अप, ठीक है। ये बस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस, आई एम गेटिंग इरिटेटेड बाय देम, बिकॉज ये जो भी बोल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम मुझे समझ आ रही है करंट सिचुएशन में, वो सिर्फ एक्सक्यूजेस है। इसका रूट कॉज कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इसका रूट कॉज कुछ भी नहीं है। उनका फियर है, उनका गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन है, उनका फियर ऑफ लूजिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। इट्स नॉट एनीथिंग बिग। इंटरनल ज़्यादा है, एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस नहीं है, इंटरनल ब्लॉकेजेस है। सी, इनके हिसाब से कितने बेचारे हैं साइलेंट बैटल, वो अपनी एक अपनी बैटल फाइट कर रहे हैं। एक डिप्रेशन, उनको लगता है वो थोड़ा डिप्रेशन में भी है। ये पर्सन फॉर सम ऑफ यू आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या तो इस कनेक्शन में आप थर्ड पार्टी हो, लाइक ये दोनों, मतलब देर आर टू पीपल जो एक रिलेशनशिप में और आप एक थर्ड पर्सन हो, या फिर ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। सो अगर ये रिलेट होता है तो ये आपके लिए है, नहीं भी होता देन इट्स ओके। फॉर सम ऑफ यू आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको शनिदेव की रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है इस समय बहुत ज़्यादा। सो दैट्स जस्ट अ मैसेज जो पॉप हो रहा है। सो आई थॉट कि मैं आपको बोल दूँ। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी मोर, बिकॉज मुझे ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा। इट्स प्रीटी मच क्लियर कि ये पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें सरेंडर कर दी है। होना होगा, हो जाएगा, देख लेंगे क्या होता है, ऐसा कुछ। सो अभी इसमें क्या ही बोलने का फिर इंसान ने। ट्रुथ, ये पर्सन कुछ सच आपसे छुपा रहे हैं, ये सच आपको बोल नहीं रहे हैं। ये सच थर्ड पार्टी होगी तो उसको भी नहीं बोल रहे, ये अपना सच अपने पास ही रख रहे हैं, और ये अपने पास इतना रख रहे हैं कि उसमें घुटते जा रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत डिज़ायर करते हैं, बट इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत शिट है, बहुत शिट है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये रिस्क लेने से इतना डर रहे हैं, इसका मतलब इनका कॉन्फिडेंस कुछ है ही नहीं, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे। दे फील अंडर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ यू, दे फील लाइक ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी अगर वो एफर्ट डालेंगे तो। ये रियल रीजंस बता रही हूँ। एक रीजंस है, एक परत है, एक लेयर ऑफ रीजंस है जो इनके है, जो बहुत सुपरफिशियल है, जो असली भी नहीं है, और एक रियल रीजंस है जो नीचे है। ये रियल रीजंस है इनका फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, लूजिंग कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, कंफर्ट जोन इशू, ये सारी चीज़ें रियल रीजंस है। ओके, तो ये रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ समथिंग जो उनके माइंड में है। वो नहीं रिस्क लेंगे, ये रिस्क ले ही नहीं सकते। इनको आपके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, ये भी डिज़ायर करते हैं आप इनके लिए चीज़ें करो, इनको स्पेशल फील कराओ, दिस एंड दैट, बट अगेन व्हाट्स द यूज़। यूनिवर्स करेंटली इस पर्सन को बहुत टेस्टिंग स्टेज में डालने वाले हैं इनके बर्ताव की वजह से। इट्स लाइक या तो वो आपको ले लेंगे इनकी लाइफ से, या तो थर्ड पार्टी अगर है तो उनको ले लेंगे, बट इनको बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में यूनिवर्स बहुत जल्दी आने वाले 4 हफ्तों में डालने वाले हैं। ये बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं चीज़ों को बस लेट गो करने के लिए, कोई डिसीजन ना बनाने के लिए, एक फेंस में खड़े रहने के लिए। मैं इधर भी नहीं जाऊँगा, इधर भी नहीं जाऊँगा, बच के रहूँगा, कंफर्ट जोन। इनको यहाँ से शेक किया जाएगा। आई डू सी लाइक एक इनकमिंग टावर मोमेंट इनके लिए आने वाला है, जो इनको एक डिसीजन बनाने पे फोर्स करेगा। ठीक है, इनको ये पोजीशन से हटाया तो जाएगा। यस, सी, ओ माय गॉड। ओके, सो फनी थिंग, जैसे ही मैं शफल कर रही थी मुझे ये जस्टिस कार्ड गिर गया एंड मेरा वीडियो भी बंद हो गया, और हम देख रहे थे कि क्या इनको एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में डालेंगे यूनिवर्स, क्या उनको टेस्ट करेंगे, जो कि मुझे समझ आ रहा था। जस्टिस गिरने का मतलब है येस, उनको अपना लेसन लर्न करना है। भले ही उन्होंने ये चीज़ डिले कर दी है, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें वो डिले नहीं कर पाएंगे। दे वुड हैव टू फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू। ऑल्सो उनको एक डिसीजन लेने पे मजबूर किया जाएगा, और ये सब कुछ आने वाले टाइम में होने वाला है। बट बिकॉज़ ये वीडियो ब्लैकआउट हो गया था, दिस इज़ समथिंग जो एनर्जेटिकली मैं सेंस कर रही हूँ हुआ है। आई कैन जस्ट से वन थिंग, बहुत सारी चीज़ें जो होने वाली है उसके बारे में अभी आपको पता होना भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ ये जस्टिस आपके लिए भी है, उनके लिए भी है, कार्मिक है बहुत ज़्यादा इन नेचर। सो बहुत सारी चीज़ें और आने वाली है। सो या लेट मी नो, बिकॉज जस्टिस इज़ टेलिंग मी कि यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली टेस्टिंग योर कनेक्शन।
उनकी ऑनेस्टी कितनी है, आपकी कितनी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, किस में कितना दम है, कितना ऑथेंटिक या इंटेंशन किसका कितना अच्छा है, ये सब कुछ एकदम ऑब्जर्वेशन में लिया जा रहा है थ्रू यूनिवर्स. एवरीथिंग यूनिवर्स इज सीइंग. ओके, सो डोंट वरी इफ़ यू आर इन द राइट इन दिस कनेक्शन, या फिर आप इंटेंशन आपका अच्छा है, देन यू विल बी ब्लेस्ड. हाउ एवर जो भी इंसान कंफर्ट जोन में सेफ खेल रहा है, दे वुड बी चैलेंज्ड वेरी वेरी सून. ठीक है, ये होने वाला है. दिस इज़ लाइक डन, दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ हैपनिंग. ओके, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये जो पाइल वाले लोग हो, आप लोग के लिए आ रहा है कि जितना फोकस आप यहाँ पे कर रहे हो, उससे ज़्यादा आपको फोकस अपने करियर पे करना है. सो मेक श्योर इसको आप अपना 30-40% अटेंशन दो, बट रेस्ट प्लीज़ फोकस ऑन योर करियर, बिकॉज लव वोंट पे योर बिल्स. दैट इज़ द मैसेज. ओके, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको लैक ऑफ मोटिवेशन भी फील हो सकता है इस चीज़ की वजह से, बिकॉज अगर आपने अपनी एनर्जी इस पर्सन से अटैच कर ली है, इट मीन्स कि आप डिसअपॉइंट हो गए. आप डिसअपॉइंट क्यों हो गए? बिकॉज जैसे मैंने बोला कि वो सरेंडर कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, चीज़ों को टाइम पे छोड़ देते हैं ना, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग होगी, बिकॉज आप वैसे नहीं करोगे. ठीक है, जो भी है, आई वुड जस्ट से कि फोकस योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज अगर आपने ज़्यादा कॉर्ड्स इनसे कनेक्ट कर लिए तो आप इनकी एनर्जी फील करोगे, जो ऑलरेडी बहुत ड्रेनिंग है, आपने देखा ही है. नंबर 2, तो आपके लिए बस इतने ही मैसेजेस आ रहे हैं. क्रश की करंट एनर्जी जैसे मैंने बताया आपको यही है, बहुत सरेंडरेंस पे चले गए हैं, बहुत लेटिंग गो पे चले गए हैं. बट डोंट वरी, बिकॉज जस्टिस यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत कुछ अभी और आने वाला है. सो या दैट वाज योर रीडिंग. अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो. एंड कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. सो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. Why is the heart not coming? Okay, bye bye.